सिंगरौली जिले की कोतवाली थाना अंतर्गत निवासी लगभग एक वर्ष पूर्व लापता युवती सपना के चप्पल, कपड़े, मोबाइल अलग अलग जगहों से पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि मृतका सपना और मुख्य आरोपी संस्कार जायसवाल के बीच संबंध थे और मृतका शादी करने का दबाव बना रही थी। शादी नहीं करने पर आरोपी को छेड़खानी में फंसाने की धमकी देने लगी। उधर आरोपी मृतका से छुटकारा पाने के प्रयास में 6 सितंबर को रात में जन्मदिन मनाने के लिए पहला फुसलाकर एनसीएल बाउंड्री ले गया, जहां पर अपने 3 बाल अपचारियों साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या योजनाबद्ध तरीके से की। घटना के एक दिन पहले ही लाश दफनाने एक बड़ा गड्ढा खोद रखा था, जहां पर सपना और 3 बाल अपचारी साथियों को गुमराह करते हुए लालच देकर बुलाया और घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़। सपना जायसवाल, जो कि मूलतः ग्राम सखुआ थाना माड़ा की रहने वाली थी, रात्रि में अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। सपना जाने के पहले अपने बच्चे को अपनी रिश्ते की बुआ के घर में सुला गई थी और 10 बजे रात्रि के बाद गायब हुई थी। सुबह जब उसकी बुआ उसके घर पर गई तो घर पर नहीं थी, घर पर ताला बंद होना पाई। तब उसके पति से बात की और पति ने थाना बेढ़न में आकर के तत्समय सपना के गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से उसकी पता तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। उसकी पता तलाश के हरसंभव प्रयास किए गए थे। इसी बीच उक्त गुम इंसान की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि 4 व्यक्तियों द्वारा सपना को मार करके उसकी हत्या कर दी गई है तथा उसकी लाश को एनसीएल बाउंड्री बिलौजी में गाड़ दिया गया है। इस सूचना पर धीरेन्द्र सेन और उसके 3 अपचारी साथियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और जांच पड़ताल की गई, जिस पर यह पाया गया कि नाबालिग परिवर्तित नाम निर्भय जायसवाल से सपना का प्रेम संबंध चलता था और प्रेम संबंध होने के कारण दोनों के आपसी बहुत गहरे रिश्ते बन गए थे और सपना अपने पति को छोड़ करके नाबालिग जो निर्भय है उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, नहीं तो उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कराने की बात भी कर रही थी। इस बात से जो उसका प्रेमी था उसने अपने 3 साथियों को के साथ मिलकर के हत्या की योजना बना करके रात्रि में एनसीएल बाउंड्री बिलौजी में उसको ले गया तथा सभी ने मिलकर उसकी हत्या करके उसकी लाश को गाड़ दिया था। उसी लाश की तलाश हम लोग कर रहे हैं। घटना स्थल पर हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं और शव को अभी हम लोग सर्च नहीं कर पाए हैं। मृतिका के कपड़े वगैरह मिल गए हैं और चूँकि घटना पुरानी हो गई है, 1 वर्ष का समय हो रहा है और सुनसान स्थान है, वहाँ पर जानवरों का लगातार आना जाना है, बगल में नाला भी बहता है, तो उन परिस्थितियों में अभी तक हम लाश को सर्च नहीं कर पाए हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध तथा अपचारियों के विरुद्ध हमारे द्वारा धारा 302, 364, 201, 120 भी 34 भादवी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा सभी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। वही बेढ़न में रहती थी, अपना लड़का LKG में पढ़ा रही थी। फिर यहीं से गोल हो गए 29 जून को। थोड़ी आया है तो कौन मार दिया? ये साथ में है तो कौन? संस्कार है को नाम हम नहीं जानते। पर साल 29 जून के पिछले साल 29 जून की। हाँ 29 जून के आपके से गायब बात है। फिर हम वहाँ थाना में कर ली। थाना के बाद दैनिक भास्कर में गई, कई दिन वहाँ जा देख ली, तब वहाँ से सुनाई नहीं था। फिर यहाँ थाना में 56 दिन बैठी आ जाके 56 दिन गई। फिर एक बाद यहाँ से इतरा तो सरोज मैडम कहा कि मिलवा न करी ऐसे करे जा। एक बाद का भल के जब नहीं कहूँ हमरे के भल तो गईली बिलौजी DSP साहिब थे, वहाँ जाके सूचना दिली दामाद की लेके। दामाद केस करी, तब फिर जाके चले जाओ घर अली। फिर 2 महीना तक जो हुई फिर DSP साहिब थे। हमको याद दिन तक लड़की हमरे पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? पार्वती। हम लड़की छोड़े वाली
आज तो मुंशी बने रहे कहाँ ठीक कहे अपने बाइक से छोड़े है अपने बाइक से छोड़े कह कनी फिर कहता कि हम नहीं जानी ता जैसे कर कहते इन बताएं चाँदनी की लड़की